खिलौना सीवर में बह गया। लड़का तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक लड़के का हाथ किसी चीज से जकड़ लिया गया। फिर वो आदमी आया और लड़के को बाहर खींच लिया। लड़के का हाथ सूज गया था और अगला दृश्य आपको तीसरे भाव से डरा देगा। नदी का पानी नीला हो गया और पानी देने वाले फूलों की खुशबू से छिड़का हुआ था। घास लाल रंग की हो गई थी। आदमी ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करना चाहा। उसे बूढ़े आदमी ने रोक दिया। उसने कहा कि अगर उसे पोस्ट पसंद नहीं आया या वो उसका अनुसरण नहीं करता तो पुलिस को फोन करना बेकार होगा। थोड़ी देर बाद ज़ियाउली और दशान ने पुजारी को ढूंढ लिया और उससे मेंढक की बारिश और खूनी पानी की घटना के कारणों के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा कि ये पौराणिक 10 आपदाएं थीं, 3 पहले ही हो चुकी हैं और 7 और होने वाली हैं। जल्द ही चौथी आपदा आएगी। बैंगनी अग्नि हाइड्रेंट हिलता रहा मानो वह स्प्रे करने वाला हो। फिर उसमें से करोड़ों मच्छर निकले जब तक गांव में एक छेद था। अनगिनत मच्छर उड़ गए। ज़ियाउली ने हमेशा की तरह लापरवाही से इसका विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि उसने आपदाओं के सिद्धांत का पता लगा लिया है। एक आपदा होने के बाद जल्द ही दूसरी आपदा होगी और आपदाओं के बीच एक निश्चित क्रम था। फिर वो और दशान मच्छरों की दिशा में चले गए। आमतौर पर इस समय कोई दुर्घटना नहीं होती, फिर एक दुर्घटना होती। अगला दृश्य वे स्तब्ध रह गए। घास मरी हुई गायों से अटी पड़ी थी। गांव की सभी गायें दया की भीख मांगने आईं। उन्हें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वो कुछ कर पाते गांव में फिर से ओले गिरने लगे।